आकाश आनंद जी आए हैं तो जितना भी समाज में दलाल लोग हैं, चमचा लोग हैं, जो अपने आप को नीला पट्टी बांध कंप्यूटरवादी कहता है और इलेक्शन आता है तो समाजवादी पार्टी आरएसएस भाजपा के पीछे पीछे जाकर के पिछलगू बनने का काम करता है। उन तमाम दलालों का जो दुकान चल रहा था उस दुकान को बंद करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पुनः आकाश भैया को मौका दिया है। हम आकाश भैया को शुभकामना देते हैं कि उन दलालों को आप पीछा कीजिए और उनको भगाने का काम कीजिए। इस देश यादव के बाद मुलायम सिंह यादव के सामने मानवर कांसीराम साहब बोलते थे मीडिया के सामने, जब उनके साथ गठबंधन में सरकार होता था तो डंके के चोट पर कहते थे कि ये मुलायम सिंह यादव तो गांव का प्रधान बनने लायक नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मानवर कांसीराम साहब में इस गांव के प्रधान जो बनने लायक नहीं था उसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है। ये सब युवा जग चुका है और भाई आकाश आनंद के देखते हुए सब युवा में होश उल्लास बढ़ गया है और जोर शोर से युवा काम करेगा और बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। युवा समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन जी के उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद को कुछ दिन पहले बहन जी ने निकाल दिया था, लेकिन कल ही 13 तारीख को बहन जी ने उनको वापस कर लिया है। तमाम मसले में बात करेंगे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष बक्सर के कमलेश राव जी। क्या कहिएगा, बहन जी ने कुछ दिन पहले आकाश आनंद को निकाल दिया था, लेकिन कल आकाश आनंद जी ने ट्विटर पर बहन जी से माफ़ी मांगा और तुरंत बहन जी ने उनको वापस कर लिया। ये तो बहन जी को हम लोग पूरे देश के नौजवान बहन आदरणीय बहन मायावती जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। अच्छा। और ऐसा ही नेता होना चाहिए जो तमाम बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनकी भावनाओं को कद्र करें। और कहीं ना कहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा वंचितों के साथ न्याय किया है और पार्टी में रहने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान किया है। उसी एवज में आप लोग जानते होंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अनुशासन और सख्त प्रशासन के लिए जानी जाती है, चाहे वो पार्टी हो और चाहे देश में 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रहा मुख्यमंत्री के तौर पर। उनके नाम से मैंने गुंडा मवाली प्रदेश छोड़ करके भाग जाते थे, इतना उनका लाइन ऑर्डर जो है मेंटेन करके रखती थी। और वही सिस्टम पार्टी में भी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई भी आए कुछ भी बोल दे और उस पर कोई प्लेसमेंट नहीं होगा। हमारी नेता तो लोकतंत्र की प्रहरी उनको कहिए कि उनका खासम खास भतीजा थे आकाश आनंद जी। थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको भी निकालने का काम किया। और जब ही उन्होंने आकाश आनंद जी ने अपने गलती को एक्सेप्ट करके लोगों से बहन कुमारी मायावती जी से क्षमा मांगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आकाश जी को वापसी किया है। हम लोग पूरे देश के युवा आदरणीय बहन जी को आभार व्यक्त करते हैं और आकाश आनंद जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आकाश आनंद जी पार्टी में वापस हुए हैं तो क्या लगता है कुछ ऊर्जा मिलेगा? बहुत ऊर्जा मिलेगा। युवाओं के वो आन बान शान है। आकाश आनंद जी आए हैं तो जितना भी समाज में दलाल लोग हैं, चमचा लोग हैं, जो अपने आप को नीला पट्टी बांध कंप्यूटरवादी कहता है और इलेक्शन आता है तो समाजवादी पार्टी आरएसएस भाजपा के पीछे पीछे जाकर के पिछलगू बनने का काम करता है। उन तमाम दलालों का जो दुकान चल रहा था उस दुकान को बंद करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पुनः आकाश भैया को मौका दिया है। हम आकाश भैया को शुभकामना देते हैं कि उन दलालों को आप पीछा कीजिए और उनको भगाने का काम कीजिए इस देश से। कल अखिलेश यादव ने इटावा में कहा है कि कांसीराम साहब को अगर कोई सांसद बनाया तो मुलायम सिंह यादव ने बनाया और समाजवादी पार्टी ने बनाया। देखिए, मानवर मसीहा कांसीराम साहब अब इस धरती पर नहीं है और ये अखिलेश यादव का क्या औकात है। अखिलेश यादव के बाद मुलायम सिंह यादव के सामने मानवर कांसीराम साहब बोलते थे मीडिया के सामने, जब उनके साथ गठबंधन में सरकार होता था तो डंके के चोट पर कहते थे कि ये मुलायम सिंह यादव तो गांव का प्रधान बनने लायक नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मानवर कांसीराम साहब में इस गांव के प्रधान जो बनने लायक नहीं था उसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और किस स्थिति पर कह रहा है अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं उसके जो दिमाग है उसका दिवालियापन पर हम सवाल उठा रहे हैं साथियों। क्योंकि अखिलेश यादव को लोग कहता है कि बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बहुत विदेश में जाकर के पढ़े हैं। उनको ज्ञात होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि मानवर मसीहा कांसीराम साहब
1991 में ही सांसद निर्वाचित हो चुके थे और समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में हुआ है। तो ऐसे मूर्खों से कौन बतियाएगा? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कहा कि कांसी राम साहब जहाँ तहाँ चुनाव लड़ते थे हार जाते थे, इटावा आए तो हम लोग उनको जिता के भेजा सदन में, ये कह रहे हैं। कांसी राम साहब से जब गठबंधन नहीं था तो उसका बाप क्या कहते, कभी सांसदों बना था, वार्डो बना था। लेकिन मानवर कांसी राम साहब ने जब मुलायम सिंह यादव के कंधे पर हाथ रखा तो प्रधान बनने लायक जो व्यक्ति मुलायम सिंह नहीं था वो देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। अखिलेश यादव को ये बात बताना चाहिए कि मानवर मसीहा कांसी राम साहब ने हमारे बाप को मुख्यमंत्री बनाया और उसका विरासत लेकर के आज देश में ये राजनीति कर रहा है और मुलायम सिंह यादव से भी गंदा राजनीति कर रहा है ये अखिलेश यादव। ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे हमेशा मीडिया में छाया रहता है, कभी जोगी के पैर पकड़ता है तो कभी मोदी जी के पैर पकड़ता है। जैसे इसके बाप आरएसएस का दलाली करता था मुलायम सिंह यादव, हमेशा भरी सदन में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस देश का दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और शिवपाल यादव इसका जो चाचा है, राम गोपाल यादव जो उसका चाचा है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, अभी कुछ ही दिन पहले संसद के अंदर गृह मंत्री जो देश का गृह मंत्री है भाजपा का अमित शाह, उसको कानों में जाकर के कहा कि मैं आपको पुनः देश बेचने के लिए आपसे समझौता कर रहा हूं और चिट्ठी को थमाया था। कौन नहीं देखा है? ऐसे दलाल भेड़ुए लोग ये कुछ बुझाता नहीं है, जकरा क्या कहते हैं दिमाग में दिमागे नहीं रहता है, वैसा लोग मनोहर साहब को भेजेगा, ये सांसद और विधायक बनाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। मुकेश पासवान जी हैं, मुकेश पासवान जी क्या कहिएगा कि आकाश आनंद का वापसी हो गया है पार्टी में? हम बहुत अपने नेता माननीय भवन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देते हैं कि अपना दरिया दिल दिखाते हुए बड़े भाई आकाश आनंद जी को वापसी कराए। और मैं आकाश आनंद जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने गलतियाँ स्वीकार करके और परिवारवाद छोड़ के पार्टी के लिए अपना ऊर्जवान शामिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलेगा हम कहने से? बहुत जरूर माहौल इतना बदलेगा कि कहने लायक नहीं रहेगा। अब सब युवा जग चुका है और भाई आकाश आनंद के देखते हुए सब युवा में होश उल्लास बढ़ गया है और जोर शोर से युवा काम करेगा और बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। युवा वर्ग के लोग हैं क्या पार्टी से जुड़ेंगे? अब जरूर जुड़ेंगे। युवा लोग इतना जुड़ चुके हैं कि अब कहने के लिए नहीं है। युवा अब धीरे धीरे सब जागरूक हो गया है और बहन मायावती के सपनों के बारे में समझ रहा है और बाबा साहेब के सपनों साकार करने के लिए युवा अब सब जुड़ रहा है। क्या लगता है बिहार में कुछ खेला होगा चुनाव? बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और बिहार को बदलाव के आगे ले जा रहे हैं हमारे बड़े भाई माननीय अनिल कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश प्रभारी जी बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। युवाओं को मौका मिल रहा है, हमारे बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता को युवाओं का मौका मिल रहा है और सब लोग तन मन धन से काम करेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहन जी के उत्तराधिकारी, कुछ कारण से बहन जी ने उनको निकाल दिया, लेकिन कल 13 अप्रैल को आकाश आनंद जी ने ट्विटर पर बहन जी से माफ़ी मांगा और तुरंत ही बहन जी ने ट्विटर पर लिखा और कहा कि जो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की अब उनको पुनः पार्टी में वापस दिया जाता है। तमाम मतलब हम लोगों ने बात किया, लोगों में खुशी का माहौल है और ये चाहते हैं कि आकाश आनंद जी आएँ, पार्टी का नेतृत्व करें और पार्टी आगे बढ़े। तमाम मतलब हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय भीम सर।